हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में आए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करते हैं आखिर है क्या टॉपिक और चर्चा में क्यों है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार किया क्योंकि पुलिस ने यातायात जाम का हवाला दिया था। अदालत ने आयोजक को कार्यक्रम के लिए कोई अन्य स्थान चुनने का निर्देश दिया है। और जो ये न्यूज़ है इसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर ने कवर किया और जो ये न्यूज़ है ये इकोनॉमिक टाइम से लिया गया। साथ ही साथ हम इसमें धर्मनिरपेक्षता और आर्टिकल 25 से 28 भी कवर करेंगे जो कि हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अब हम बात करते हैं आखिर हाई कोर्ट में न्यायाधीश का आदेश क्या था। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने आयोजक को रेड रोड के अलावा कोई अन्य स्थान चुनने को कहा। खंडपीठ में न्यायमूर्ति चैताली चटर्जी दास भी शामिल थी। पुलिस ने प्रस्तावित स्थान पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इससे यातायात जाम हो जाएगा। जब अदालत ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ने पहले भी इस स्थल पर कोई कार्यक्रम आयोजित किया है तो याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि पहली बार कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भगवान हनुमान की जयंती है। पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने दलीलों का विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता को ऐसा करने का अपना अधिकार साबित करना होगा। तब हम बात करते हैं आखिर धर्मनिरपेक्षता है क्या और भारत में इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य, राजनीति या फिर किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे और सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी भी धर्म का विरोध करना नहीं बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, यानी कि जो किसी भी धर्म का ना हो। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म व्यक्ति या नितांत निजी मामला है जिसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि विभिन्न धर्मों की मूल धारणाओं में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। अब हम बात करेंगे कुछ संवैधानिक प्रावधानों की। भारतीय संविधान में पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, जहां पर पंथ निरपेक्ष का अर्थ है भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है। भारत का संविधान किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। एस.आर. बोम्मईवाद 1994 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया और भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा नहीं थी, जो कि संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 से स्पष्ट होती है। तो अब हम बात करते हैं आखिर 25 से 28 में ऐसा है क्या। सबसे पहले आर्टिकल 25 की बात करते हैं जो कि अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। लोक व्यवस्था जैसे अगर कहीं पे लोगों को किसी चीज़ से तकलीफ हो रही है तो उस चीज़ को बनाए रखने के लिए वहाँ पर कुछ निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। और जैसे स्वास्थ्य हो गया, जैसे पहले सती प्रथा चलता था, लोग जैसे धर्म से जोड़ते थे तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायी था क्योंकि उसमें किसी बच्चे की जान, किसी इंसान की जान जाती थी सती प्रथा के। और जैसे मतलब भ्रूण हत्या हो गया, इसको भी लोग मतलब कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति और धर्म से जोड़ लिया करते थे। तो भ्रूण हत्या में भी किसी मतलब बच्चे की जान जाती थी तो कहीं ना कहीं उससे भी किसी न किसी के स्वास्थ्य को नुकसान होता था। तो इस तरीके की चीज़ों पर कुछ हद तक निर्बंधन लगाया जा सकता है, वहाँ पे हम धार्मिक अपील नहीं दे सकते। अब हम बात करते हैं स्पष्टीकरण की। तो कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। ये इसमें स्पष्टीकरण है, यानी कि जो सिख है उनको कृपाण धारण करने की इजाज़त संविधान ने दी है स्पष्टीकरण के तौर पर आर्टिकल 25 के तहत। जो इसका स्पष्टीकरण 2 है उसमें सिख, बौद्ध, जैन के प्रति जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो हिंदू धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश समझे जाएंगे क्योंकि इन सबको भी मतलब हिंदू धर्म के अंदर के ही पंथ समझे जाते हैं।
अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26 की, जो कि बात करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, उनका पोषण और धार्मिक विषयक कार्यों का प्रबंधन करना और विधि के अनुसार इनका प्रशासन करने का अधिकार भी होगा। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसके अनुसार कोई संगठन धार्मिक संप्रदाय तभी माना जाएगा जब उसका एक विशिष्ट नाम होगा या फिर कोई धार्मिक पद्धति होगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की, जो बात करता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता की। किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या फिर धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या फिर पोषण में व्यय किया जाता हो। यह अनुच्छेद किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर लगाने से रोकता है, लेकिन शुल्क लगाने से नहीं। और अगर आपको पता होगा, कर और शुल्क में अंतर होता है। जैसे आप किसी चीज़ के लिए कर देते हैं तो फिर उसके बदले में आपको नहीं मिलता, जैसे शुल्क देंगे उसके बदले में आपको कोई चीज़ मिलती है। तो आप इसको ऐसे करके समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में स्वतंत्रता का अधिकार। राज्य निधि से पूर्णतया पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उपरोक्त बातें ऐसे शिक्षा संस्थानों में लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन किसी ऐसे न्यास या फिर ट्रस्ट द्वारा होता है या फिर न्यास के अधीन स्थापित होगा, ऐसा जो तो जिसके अनुसार उसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य होगा। तो सिर्फ उन चीज़ों पर ये बातें लागू नहीं होंगी। राज्य से मान्यता प्राप्त या फिर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, किसी भी छात्र को उसकी अनुमति के बिना, और यदि वो अवयस्क यानी कि 18 साल से कम है तो अभिभावक की अनुमति के बिना उसे धार्मिक शिक्षा या फिर उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो मुझे लगता है आप धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझ गए होंगे। आर्टिकल 25 से 28 भी आपको समझ आ गया होगा और साथ ही साथ न्यूज़ क्या थी वो भी आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। और आगे भी हमसे जुड़ने के लिए एंड PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।